क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 13.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपनी स्लाइड ओपन करते हैं। बेस क्या होती है, बेस और एक्सपोनेंट, ये दो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होती है। मान लीजिए हम लिखे हैं कोई नंबर 2 के पावर 5। तो यहाँ पे टू क्या है और 5 क्या है। तो हमारा जो 2 बनेगा वो हमारा बनेगा बेस, और 5 जो होगा वो हमारा होगा क्या, एक्सपोनेंट। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 के पावर 5। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या रहेगा, 3, और 5 क्या रहेगा, एक्सपोनेंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 के पावर 2। तो 7 क्या रहेगा, बेस, और 2 क्या रहेगा, एक्सपोनेंट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई और वैल्यू दे रखी है, a के पावर 2। तो यहाँ पे बेस क्या बनेगा हमारा, a बनेगा बेस, और 2 बनेगा हमारा एक्सपोनेंट। इसी तरह मान लीजिए z के पावर 5 है, तो z हमारा बन जाएगा बेस, और 5 हमारा बनेगा एक्सपोनेंट। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 के पावर 6 है, तो 10 हमारा बन जाएगा बेस, और 6 हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अपनी स्लाइड ओपन करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 6 को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2 के पावर 6। तो यहाँ पे बेस में 2 है, और एक्सपोनेंट वैल्यू जो दे रखी है वो 6 है। तो इसका मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई हमको 6 बार करना है। 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है, 6 बार। 6 बार करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 64। ठीक है, इसी तरह कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे दूसरा सवाल है 9 के पावर 3। दूसरा सवाल क्या है, 9 के पावर 3। तो चलिए 9 के पावर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 9 के पावर 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 का मल्टीप्लाई हमको कितनी बार करना होगा, 3 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 9 9 जा कितना होगा, 81। 81 में फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आ जाएगा हमारा 729। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 729। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास था वो 11 के पावर 2 था। तो इसका मतलब क्या है कि 11 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो 11 11 जा कितना होता है, 121। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1121। चौथा जो क्वेश्चन है वो है 5 के पावर 4। 5 के पावर 4, बेस में कितना है 5, और पावर में कितना है, एक्सपोनेंट वैल्यू हमारी जो दे रखी है वो 4 दे रखी है। इसका मतलब होगा कि 5 का मल्टीप्लाई हमको 4 बार करना है। जो 5 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, 5 5 जा 25, और यहाँ भी अगर 5 5 जा करेंगे तो 25, और 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625।
हमारी जो वैल्यू आएगी या आंसर आएगी वो कितना आएगी, 625। दूसरा सवाल लेते हैं, यहाँ तक तो हो चुका। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस बार हमसे पूछ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग ने अभी पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं। 6 की पावर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स। 1 2 3 4, तो 6 पावर कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह t का मल्टीप्लाई कितनी बार है, 2 बार। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने जाएंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे b कितनी बार है, 4 बार। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, b की पावर 4। यहाँ पे देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार है, 2 बार। तो पहले आ जाएगा 5 के पावर 2 इंटू 7 कितनी बार है, 3 बार। तो रिजल्ट आएगा 7 की पावर 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। a कितनी बार है, 2 बार। तो a के पावर 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं कुछ और सवाल। ये लास्ट सवाल है। a कितनी बार है, 3 बार। तो a के पावर क्या हो जाएगा, 3। और c कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो c की पावर 4 इंटू डी। ये हमारी आंसर आ गई किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं।